संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। यह विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। संसार में पिता, पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, यह भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए।